14 और 15 अक्टूबर को जेपीसी की अगली बैठक होगी। जेपीसी के सामने जमीयत उलेमा ए हिंद अपना पक्ष रखेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय भी विधेयक पर अपना पक्ष रखने वाले हैं। तो देखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की, और जानकारी है कि 14 और 15 अक्टूबर को जेपीसी की अगली बैठक होने जा रही है। जेपीसी की बैठक को लेकर ये बड़ा अपडेट इस वक्त। जेपीसी के सामने जमीयत उलेमा ए हिंद अपना पक्ष रखेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय विधेयक पर पक्ष रखा जाएगा। जेपीसी की बैठक होने जा रही है। जेपीसी की बैठक में अब अपना जो पक्ष रखने की बारी है वो उलेमा ए हिंद की है। जेपीसी बैठक में उलेमा ए हिंद अपना पक्ष रखेगा। अल्पसंख्यक मंत्रालय विधेयक पर अपना पक्ष रखेगा। तो ये बड़ी खबर है। वक्फ बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अगली बैठक 14-15 अक्टूबर को होगी। इस बैठक में कमेटी जमीयत उलेमा ए हिंद के सुझावों पर सुनवाई करेगी और विशेषज्ञों की भी राय सुनी जाएगी। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अगली बैठक होने जा रही है और 14 अक्टूबर को कमेटी पहली बैठक में जमीयत उलेमा ए हिंद दिल्ली के सुझावों पर सुनवाई करेगी और विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी। साथ ही कमेटी ने एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, अश्विनी उपाध्याय, वीरेंद्र इचलंकर जीकार को भी अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। जब भी कमेटी 15 अक्टूबर की दूसरी बैठक में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारियों को तलब करेगी, उस मौके पर ये अगला जो एक्शन होगा वो नजर आने वाला है। और चलिए आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बताएंगे महाराष्ट्र से, जहां पर सरकार की केंद्र से मांग है। दरअसल 15 लाख तक बढ़ाओ नॉन क्रीमी लेयर की लिमिट, ये उनकी तरफ से कहा गया अभी, क्योंकि ये लिमिट 8 लाख तक की है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल 8 लाख वाली शर्त को बढ़ाकर 15 लाख प्रतिवर्ष करने की मांग का यहां पर फैसला लिया गया है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब क्योंकि अगले ही महीने चुनाव होने और ऐसे में पिछड़ा वर्ग श्रेणी को में आरक्षण का लाभ देने के लिए एक गैर क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इससे यह तय होता है कि पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है और ऐसे में ये लिमिट अभी 8 लाख रुपए है, इसको अब 15 लाख रुपए सरकार करवाना चाह रही है। दरअसल मुख्यमंत्री शिंदे के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक दर्जा देने के लिए मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। अध्यादेश को विधानमंडल के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इसमें कहा गया है कि आयोग के लिए 27 पदों को मंजूरी दी गई है। तो ये बड़ी मांग यहां पर की गई है। लिमिट को बढ़वाने को लेकर यहां पर मांग की जा रही है, जो कि 8 लाख लिमिट है, इसको बढ़ाकर 15 लाख तक करने को मांग की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में हार पर कांग्रेस का मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर बाकायदा एक बैठक हुई है। बैठक के बाद राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले हैं। दरअसल जिस तरह से हरियाणा में कांग्रेस को उम्मीद थी वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया और अब इसके बाद मंथन लगातार चल रहा है कांग्रेस का कि आखिरकार कहां कमी रह गई, जिसको देखते हुए खड़गे के आवास पर बाकायदा एक बैठक हुई है। बैठक के बाद राहुल गांधी का स्टेटमेंट आया। वो ये कह रहे हैं कि हरियाणा के नतीजे हैरान करने वाले रहे हैं। हरियाणा को लेकर कांग्रेस बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी और जब शुरुआती रुझान भी आए तो उस वक्त भी कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बाजी पूरी तरह से पलट गई और अब जो कांग्रेस की हार हुई है हरियाणा के अंदर, उसी को लेकर कांग्रेस की तरफ से मंथन किया जा रहा है कि आखिरकार क्या कमी रह गई, किस तरह के परिणाम आए हैं। बैठक हुई है बाकायदा कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर, जिसमें राहुल गांधी मौजूद रहे और उसके बाद जब बैठक खत्म हुई तो यहां पर उनका स्टेटमेंट भी सामने आया। चलिए बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन सहयोगियों के साथ बैठक में फैसला हुआ। सबसे बड़ी बात है कि उमर अब्दुल्ला को अब 4 विधायकों का यानी कि 4 निर्दलियों का और सपोर्ट मिल चुका है, यानी कि एनसी ने अब जो आंकड़ा है वो 46 कर लिया। हालांकि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों गठबंधन की बात करें तो 48 से आंकड़ा हो जाता है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक जो समर्थन पत्र है वो नहीं दिया गया और इसको लेकर के जानकारी ये है कि 1 दिन का वक्त दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखिए दिलचस्प ये भी है कि वो उमर अब्दुल्ला जो कि एक वक्त पर ये कह रहे थे कि वो चुनाव नहीं कंटेस्ट करेंगे, हालांकि बाद में 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, जिसमें बीरवाह और गांदरबल की सीट हो जाती है, दोनों से उनको जीत हासिल हुई है। और अब उमर अब्दुल्ला की तरफ से विधायक दल की जब बैठक हुई तो उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया। अब जाहिर है कि सरकार बनाने का दावा आज उपराज्यपाल के सामने वो पेश करेंगे। क्या कुछ उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा वो आपको एक बार सुनवा देते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया
कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका सपोर्ट जो है वो मिले, लेकिन फिलहाल 4 इंडिपेंडेंट एमएलए जो जीत के आए हैं उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना सपोर्ट जो है वो दे दिया है। तो अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो स्ट्रेंथ है वो 42 प्लस 4 इंडिपेंडेंट्स, सो 46। और वहीं बिहार में शिक्षा विभाग का एक सख्त आदेश है, जीन्स टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ पाएंगे शिक्षक, रील बनाने पर भी कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग का एक सख्त आदेश है, कैजुअल ड्रेस में स्कूल आ रहे हैं शिक्षक, अब वो कैजुअल ड्रेस में नहीं आ पाएंगे, जीन्स टी शर्ट अलाउ नहीं होगी, जीन्स टी शर्ट में अब जो शिक्षक होंगे वो नहीं आ पाएंगे। इसके साथ ही जो सोशल मीडिया के दौर में शिक्षक भी आजकल लगातार रील्स बनाते हुए नजर आते हैं, उनकी इस रील्स को लेकर भी सख्त आदेश दिए गए हैं कि ना अब रील्स अलाउ, ना स्कूल में जीन्स टी शर्ट अलाउ। चलिए और अब आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी राजस्थान की। सीएम भजनलाल शर्मा की अपराधियों को 2 टूक, कहा अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या प्रदेश छोड़ दें। महिला SC ST अपराधों में उल्लेखनीय कमी, ये उनकी तरफ से जिक्र किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस की हौसला अफजाई भी इस दौरान की। दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उस दौरान इन तमाम बड़ी बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ साफ कहा, अपराधियों को 2 टूक कहा और कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या तो आप प्रदेश छोड़ दें। महिला SC ST के जो अपराध हैं उसमें उल्लेखनीय कमी का भी उनकी तरफ से जिक्र किया गया और साथ ही साथ पुलिस की हौसला अफजाई भी उनकी तरफ से की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज से सिक्किम के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना के साथ दशहरा मनाते हुए वो नजर आएंगे। देखिए, उनके दौरे को लेकर, दशहरे को लेकर तमाम तैयारियां बहुत तेजी के साथ यहां पर खास तौर पर देखी गई और ऐसे में आपको ये बताएं कि 2 दिवसीय उनका ये सिक्किम का दौरा है और अब चूंकि दशहरे का पर्व और ऐसे में कल वो इस पर्व का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो अपने आप में यहाँ पर देखिए सिक्किम को भी बड़ी सौगात वो दे सकते हैं, क्योंकि कुछ और कार्यक्रम भी उनके साथ उनके यहाँ पर रहने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि जो भारतीय सेना है उसके साथ वो यहाँ पर दशहरा मनाते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। कोलकाता दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, आपको ये बताते चले कि कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला और ये भी कहा कि तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने वालों को हरियाणा की जनता ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। अब देश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं JP नड्डा, तो जाहिर है कि उनका ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा, खासतौर पर पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आरजीकर मामला जिस तरीके से सामने आया और उसके बाद डॉक्टर्स का विरोध जो देखने को मिला था ममता बनर्जी सरकार के विरुद्ध। अब JP नड्डा जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी रही, क्योंकि हाल में हरियाणा के जो नतीजे सामने आए उसको लेकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज भी कसा। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार को भी जमकर घेरा और इस दौरान उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया। और वहीं दिल्ली में विधायक फंड में की गई है बड़ी बढ़ोतरी, अब साल में 10 करोड़ की जगह खर्च कर पाएंगे विधायक 15 करोड़ रुपए। तो देखिए, सरकार की ओर से ये कदम उठाया गया है और इसका मकसद जो मुख्यमंत्री आतिशी बता रही हैं, वो कह रही हैं कि इससे जो दिल्ली की जनता के काम हैं, वो चाहे सीवर के काम हो, सड़क के काम हो, उसमें इससे इजाफा होगा। दिल्ली में विधायक निधि में 5 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है और हर विधायक को हर साल 15 करोड़ की राशि मिलेगी विकास कार्यों के लिए, जिसमें अपने विधानसभा क्षेत्र में सीवर, सड़क समेत दूसरी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने में उनको सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया और उन्होंने बताया कि विधायक निधि 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 15 करोड़ रुपए की जा रही है। जरा सुनिए एक बार। विधायक फंड जनता की आवाज है अपने काम करवाने के लिए। आज दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। अगर हम आंकड़े देखने जाएं तो गुजरात 1.5 करोड़ प्रति साल विधायक फंड देता है हर MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका 2 करोड़ हर साल देते हैं। ओडिशा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश 3 करोड़ और कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, केरला, झारखंड, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान 5 करोड़ प्रति वर्ष विधायक फंड के तौर पे देते हैं। अब दिल्ली 15 करोड़ रुपए प्रति वर्ष विधायक फंड के माध्यम से देगा
ना सिर्फ ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा है, बल्कि एग्जिस्टिंग स्टेट से 3 गुना ज़्यादा है। वहीं देखिए, दिल्ली सीएम आवास को लेकर एलजी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने सवाल उठाए हैं और कहा कि सीएम के सामान को आवास से बाहर निकालना लोकतंत्र का अपमान है। बीते कई दिनों से इस पर हमने देखा सियासत जमकर हो रही, बयानबाजी हो रही, और ऐसे में अब संजय सिंह सामने आए। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीएम के सामान को आवास से बाहर निकाला गया, ये लोकतंत्र का अपमान है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है। मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाकर अब मार्च डॉक्टर्स निकालते हुए यहां पर नजर आए। तस्वीर आपके सामने, ये देर रात की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर्स की अभी भी जो मांगे हैं वो यही हैं कि जो अस्पताल है वहां पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, और ऐसे में एक बार फिर से यहां पर डॉक्टर्स की तरफ से देखिए ये कैंडल मार्च निकाला गया। बंगाल के सबसे बड़े अभी अगर देखें उत्सव दुर्गा पूजा के बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स का आमरण अनशन और सीनियर डॉक्टर्स का सामूहिक त्यागपत्र देना लगातार चल रहा है। जूनियर डॉक्टर्स की 10 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दुर्गा पूजा की महासप्तमी के दिन राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएसकेएम के भी 40 सीनियर डॉक्टर्स ने दूसरी तरफ त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य सचिव नारायण स्वरूप निगम के पास अपना त्यागपत्र भेजा है। और वहीं ये तस्वीर यहां से सामने आई जहां पर ये तमाम डॉक्टर्स कैंडल मार्च निकालते हुए नजर आते हैं। अभी आपको बताएं कि अभी तक जो हालात इस वक्त बंगाल के अंदर बने हुए हैं, 200 से ज्यादा ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अभी तक रिजाइन किया है, और बंगाल के अलग अलग सरकारी अस्पतालों मेडिकल कॉलेजेस के सीनियर डॉक्टर्स ने 14 अक्टूबर को पेशेंट डिपार्टमेंट में कार्य बंद करने की चेतावनी भी दे दी है। उनकी तरफ से कहा गया कि अभी भी अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात अगर ऐसे ही रहते हैं तो वो सेवाएं बंद करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। आमरण अनशन लगातार चल रहे हैं और ये तस्वीरें कैंडल मार्च की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करेंगे जहां पर हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में हुंकार भरेंगे। जो जानकारी है वो ये कि 18 से 22 अक्टूबर तक हिंदू स्वाभिमान यात्रा गिरिराज सिंह निकालने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी है जहां पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये कहा गया है कि वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे, और इससे पहले भी इस तरीके के स्टेटमेंट उनके सामने उनकी तरफ से दिए जा चुके हैं। और अब क्योंकि बिहार में गिरिराज सिंह मौजूद है तो उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा वो निकालेंगे। खासतौर पर बांग्लादेश में जिस तरीके से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली और उसके बाद जो हालात हुए, जो वहां से तस्वीर सामने आई हिंदुओं को लेकर के, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने वाले 18 से 22 अक्टूबर के बीच उनकी तरफ से यात्रा निकाली जाएगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी नवरात्र की। नवरात्र का आज है 9वां दिन। 9वां दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मां के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। देखिए, नवमी के मौके पर सभी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। नवरात्र के दिनों में मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। माँ से हर कोई अरदास लगाता है कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हों, और माँ भी अपना आशीर्वाद अपने सभी बच्चों को देती हैं। और ऐसे में मान्यता ये है कि जो भी नवरात्र के दिनों में माँ की आराधना करता है उन पर माँ विशेष कृपा करती हैं। तो ऐसे में अब नवरात्र का 9वां दिन है और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश भर में क्योंकि नवरात्रि की धूम है, ऐसे में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव माता के दर्शन करते हुए नजर आए। चाहे आम हो चाहे खास हो, हर कोई इस समय माता की भक्ति में लीन नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को आप देख पाएंगे इन तस्वीरों में। इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे जो कि माँ की आराधना में लीन नजर आ रहे हैं। क्योंकि आज 9वां दिन है, आज मां सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है। कई जगह पर कन्या पूजन आज होगा, हवन होगा, और ऐसे 9 दिन का जो अनुष्ठान चला आ रहा है वो समापन की तरफ बढ़ता हुआ कल विजयदशमी के साथ ये पर्व समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों में। गोरखनाथ मंदिर में महानवमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज कन्याओं का पूजन करने वाले हैं। कल सीएम योगी यहां विजयदशमी की शोभा यात्रा भी निकालने वाले हैं। देखिए, हर साल ऐसा ही होता है, जब भी नवरात्र आते हैं सीएम योगी यहां पर कुछ इसी अंदाज में नजर आते हैं, कन्या पूजन करते हुए। और कल चूंकि दशहरा है तो यहां पर शोभा यात्रा भी उनकी तरफ से निकाली जाएंगी, और आज एक बार फिर से यहां कन्या पूजन करते हुए सीएम नजर आएंगे। देखिए, जब
नवरात्र का पहला ही दिन था। उस वक्त भी सीएम गोरखपुर में ही मौजूद थे। यहाँ पर कलश स्थापना उनकी तरफ से की गई थी और अब नवमी का दिन है, तो ऐसे में आज यहाँ कन्या पूजन वो अब से कुछ देर बाद करने वाले हैं और साथ साथ कल जब दशहरे का मौका होगा तो उस दौरान भी सीएम गोरखपुर में ही मौजूद रहेंगे और यहाँ पर वो शोभा यात्रा निकालने वाले हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है इन 2 दिनों के दौरान। और क्योंकि गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं तो इसी वजह से विशेष अनुष्ठान और उसके बाद कल होने वाले विजयदशमी यात्रा में वो शामिल भी होंगे और इसको लेकर के विशेष तौर पर वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है। नवरात्रि के रंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से रंगे हुए। दुर्गाष्टमी के दिन गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने हवन पूजन किया, उस वक्त की तस्वीरें। आज नवमी के दिन यूपी में सार्वजनिक छुट्टी का भी ऐलान कर दिया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि एक तरफ दुर्गा अष्टमी को लेकर के भी कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विशेष अनुष्ठान करते हुए आज कन्या पूजन उनकी तरफ से किया जाएगा। दूसरी तरफ आज के दिन महानवमी को देखते हुए यूपी में सार्वजनिक छुट्टी कर दी गई है। इससे पहले कल के दिन तो छुट्टी थी, लेकिन आज के दिन को लेकर के यह ऐलान कर दिया गया बीते रोज। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भी कई कार्यक्रमों का हिस्सा होंगे। गोरक्षपीठ की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि वहाँ पर किस तरीके से विशेष अनुष्ठान चल रहा है, पूजन अर्चन हवन पूजन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और जिस तरीके से ये पूरा 9 दिन का अनुष्ठान होता है और आखिरी दिन कन्या पूजन होता है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्या पूजन करते हुए नजर आएंगे। किसी वक्त वो तस्वीरें आ जाएंगी, वो भारत 24 आप तक ज़रूर पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर कल के दिन की बात करें तो विजयादशमी को लेकर के एक बड़ी यात्रा वहां पर निकाली जाएगी और अमूमन हर साल इस तरीके की तस्वीर गोरखपुर से सामने आती है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता भी है। आज जो लोग वहाँ पर रहते हैं, बड़ी संख्या में पूरे शहर के लोग वहाँ पर जुटते हैं, तो कल की भी तस्वीर बड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले कन्या पूजन, वो तस्वीरें भी जब आएंगी तो आप तक पहुंचाएंगे। देखिए, एक तो तस्वीर आप देख रहे हैं लगातार नवरात्र के रंग में किस तरह से यूपी के सीएम रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी विशेष अनुष्ठान के साथ साथ कन्या पूजन। और चलिए आगे बढ़ते, बात होगी यूपी के उस हाथरस भगदड़ कांड की जिसमें लोगों की जान गई और बार बार सवाल उठ रहे थे कि बाबा साकार हरि का नाम चार्जशीट में क्यों नहीं। अब बाबा साकार हरि की न्यायिक आयोग में पेशी हुई है। 3 महीने पहले करीबन 3 महीने बाद पहली बार पूछताछ हो रही है। लखनऊ में रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई, आसपास की दुकानों को बंद किया गया, एहतियातन कदम उठाए गए और बाबा साकार हरि को आखिरकार पेशी के लिए बुलाया गया। आपको याद होगा जब चार्जशीट दायर हुई थी, उस चार्जशीट में कहीं पर भी बाबा साकार हरि का नाम नहीं था और कई लोग ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे कि बाबा साकार हरि को आखिरकार क्यों बचाया जा रहा है। तो हुआ ये था कि जिस दौरान में कथा खत्म हुई, बाबा साकार हरि के चरणों की धूल लेने के लिए जो भीड़ वहां पर भागी, उसी कारण से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। एक के बाद एक आपने लाशों का ढेर देखा होगा, वो खौफनाक मंजर हाथरस कांड का। और अब हाथरस कांड में बाबा साकार हरि की भी पेशी हुई है न्यायिक आयोग में, ये बड़ी खबर। वहीं देखिए, नवरात्रि के मौके पर लखनऊ में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस प्रशासन ने शांति की अपील लोगों से की। अधिकारियों ने कानून व्यवस्था का हालचाल जाना और फ्लैग मार्च के जरिए एक शांति की अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई, क्योंकि त्योहारी सीजन है और ऐसे में लोगों से ये अपील आप देख पाएंगे जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी वो करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि शांति के साथ इस पर्व को मनाएं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुंबई में फिर से मौसम ने खतरनाक करवट ले लिया। आंधी तूफान के साथ भारी बारिश के बाद पानी में सड़कें डूबी हुई नजर आई। कई इलाकों में पानी भर गया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है। ये मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से मौसम का मिजाज यहाँ पर बदल गया और कई ऐसे इलाके जहाँ पर पानी भरा हुआ नजर आया। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं, स्कूटी खड़ी हुई है और इसी पानी के बीच से लोगों को भी होकर यहाँ से गुजरना पड़ रहा है। मुंबई के कई ऐसे इलाके जहाँ पर इसी तरह के हालात नजर आए, लोगों को इसी पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ा। आप ये मार्केट की तस्वीरें भी देख सकते हैं, सड़कों पर भारी मात्रा में यहाँ देखिए आप पानी भरा हुआ है और अभी भी कुछ इसी तरह का मौसम का मिजाज मुंबई के कई इलाकों में बना हुआ है। आज भी कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। ये मुंबई की तस्वीरें, जहां कई इलाकों से ऐसी तस्वीर और खास तौर पर जाम की स्थिति भी कई इलाकों में देखने के लिए मुंबई में मिली इस बारिश की वजह से।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एक सप्ताह के भीतर दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रमेश नगर इलाके से 2000 करोड़ की ड्रग्स को जब्त किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कार्रवाई की है। वेस्ट दिल्ली का ये पूरा इलाका हो जाता है और एक सप्ताह के भीतर ये दूसरी बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हासिल हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि अक्टूबर की शुरुआत में किस तरीके से पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई थी, जब पुलिस की तरफ से 5600 करोड़ की कंसाइनमेंट को पकड़ा गया था और इसके साथ अरेस्टिंग भी हुई थी। और संभव है कि इस पूरे मामले में जब ये गिरफ्तारी हुई है, ये कार्रवाई की गई है, 2000 करोड़ की ड्रग्स जब्त हुई है, तो जाहिर है कि एक लिंकेज में स्थापित करने की कोशिश की जाएगी कि क्या इस पूरे मामले में कोई कनेक्शन था या फिर नहीं। लेकिन एक बड़ी सफलता दिल्ली पुलिस को हासिल हुई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात होगी अन्य खबरों की। सूरत रेप कांड के आरोपी की अस्पताल में मौत हो गई है। इलाज के लिए अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया था और खबर यह है कि उसकी मौत हो गई है। जयपुर से खबर है, जहां पर एरियल शो रोजेओ का आयोजन किया गया। अलायंस फ्रांसिस नेटवर्क इन इंडिया की तरफ से आयोजन किया गया। फ्रेंच कंपनी ग्राटे सीएल ने इस एरियल स्टंट को यहाँ पर आयोजन किया गया। आप देख पाएंगे तस्वीरें। 26 अक्टूबर को पंडिचेरी में अब टूर का समापन होगा और उस दौरान की तस्वीरें जयपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर एरियल शो का यहाँ पर आयोजन किया गया। तस्वीरें इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं। 26 अक्टूबर को इसका समापन होगा, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर कल की आप देख रहे हैं जयपुर की। एरियल शो रोजेओ का आयोजन यहाँ पर किया गया और इसी दौरान इस तरह का नज़ारा यहाँ पर देखने के लिए मिला। अलायंस फ्रांसिस नेटवर्क इन इंडिया की तरफ से ये आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ग्राटे सीएल ने एरियल स्टंट यहाँ पर किया और एरियल स्टंट की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर ये एरियल स्टंट देखते हुए नजर आए। ग्राटे सीएल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर ये स्टंट किया है और अब 26 अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है।